फील होता है कि अब मैं अपनी बात कहाँ पे जाके रखूं। वो कंधा था जिसपे कोई भी अपना सर रख के अपनी बात कह सकता था। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उस लेवल पे हो सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर कोई यूनिक है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक लेवल है। लेकिन मैं जितने लेवल पे हूँ, जितनी बातें कर सकता हूँ, जिस लेवल पे आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, आप आ सकते हो। जितना टाइम हम लोग शेयर कर सकते हैं, टाइम शेयर करेंगे तो हम लोग बैठ के इन सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर से मैं बोलना चाहता हूं, ये कंपनी किसी के बाप की जगीर नहीं है। ये कंपनी का रूल और रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो सही पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उस कंपनी में कन्वर्ट होगी। काबिल लोग इस कंपनी के अंदर आएंगे। आज के टोटल एग्जिस्टिंग लोग भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। हमसे भी ज्यादा काबिल, हमसे भी ज्यादा अच्छे मिशन और विजन के साथ जुड़े हुए लोग नीचे से उठ के आएंगे और इस कंपनी को कमाल का बना के आपको देंगे। ये चीजें मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूं। हो क्या सकता है इस दुनिया के अंदर, एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूं। ये वीडियोस आप लोग बहुत सारी शेयर करते रहते हो लेफ्ट राइट की, लेकिन काम की वीडियो कम शेयर करते हो, क्योंकि उसमें तो काम की बात होती है। हमें उसमें मजा कहाँ आ रहा है? मजा आता है नेगेटिविटी में। तो वो काम की बात ये है कि बहुत सारे सालों से काम चल रहा था, कभी गूगल, कभी एप्पल, कभी अमेज़न, ये सब कंपनियां बहुत बड़ी हैं, बड़ी कंपनियां, बड़ा मार्केट कैप हो गया। लेकिन कहीं से अचानक जब ये दुनिया के अंदर बिजनेस शिफ्ट होता है तो एक कंपनी का नाम उभर के आता है एनवीडिया। तो एनवीडिया ने क्या कमाल किया। जब मैं वर्ल्ड वाइड पटल पे बात करता हूँ ना, पूरी दुनिया के अंदर, ये बोलते हैं सुखी सर यहाँ चले गए, वहां चले गए, जहाज पकड़ के, तो हम पूरी दुनिया को प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हमें सिर्फ एक देश के अंदर छोटा सा बिजनेस बना के $100 ट्रिलियन का कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर जो कम्युनिकेशन डेटा के अंदर कुछ हो रहा है, उसके अंदर मार्केट के अंदर शेयर क्रिएट करना है। किसी गली कूचे के अंदर हमने दुकान नहीं खोलनी है। तो उसके लिए उतनी ही कुवत, उतनी ही हिम्मत और उतने ही लेवल के आपके मास्टर प्लान्स होने चाहिए। पूरे दुनिया के लोगों के साथ मिलके दुनिया क्या सोच रही है, उनका विचार क्या है, उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो दुनिया के पटल पे ये होता है कि वो एनवीडिया का एक दिन का गेन, एक दिन का गेन आपके देश की किसी एक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन से ज्यादा है, जिसको आप दुनिया की देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी मानते हो। एक दिन का गेन। और वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक चिप बना रही है। वो पूरे के पूरे बिजनेस को, उन सारी चीजों को ओन नहीं कर रही, इन सारी चीजों को। तो वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए जब हम बातें करते हैं कि कितना पैसा कैसे किया जा सकता है। लेकिन ओवरनाइट नहीं होता। हमेशा बोलते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन सब कुछ होगा, हाथ पे हाथ धर के नहीं होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, निरंतर प्रयास से, लगातार लर्निंग से, लगातार करने से, लगातार एक एक्शन लेने से एक दिन सब होगा। तो ये सीखने के जो प्रोसेस है, सीखने के प्रोसेस के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर मैं आप लोगों को ये ग्लिम्स देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर, दुनिया के बाजार के अंदर जो नंबर, जो फिगर आप सोचेंगे, उसकी कुवत है वो आपको डिलीवर करने की। अभी आज हम बात करते हैं एजुकेशन की, रियल एजुकेशन की। बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि नौकरियों के लिए क्रिएट किया जाता है। असली नॉलेज जो है वो लोगों से मिलना है, ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया को समझना है। और ये दुनिया एक छोटा सा गोला जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या है? जब हम जेम्स वेब की बात करते हैं, वो कहता है 2 बिलियन लाइट ईयर, 2 खरब प्रकाश वर्ष जो है, इतना स्पैन है हमारे यूनिवर्स का, जितना हम समझ पाए हैं अभी तक। उसके अंदर खरबों खरब गैलेक्सियां हैं। उन खरबों खरब गैलेक्सियों में खरबों खरब सूरज है। उन खरबों खरब सूरज में एक अपना सूरज है, उसमें भी इतना बड़ा सोलर सिस्टम है। उसमें धरती है, और धरती के ऊपर घूम के हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ा हम लोगों को एक, मैं बोलूंगा, वरदान मिला है। हम लोगों को यूनिवर्स ने चुना है इस काम को करने के लिए, और हमने इसको सीरियस ले लिया है। और सीरियसली जो लोग हमारे साथ हैं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हाथ में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ रख के आपको उस सक्सेस के ऊपर लेके जाना है, जिस सक्सेस को ये दुनिया मानती है। क्या है कि भाई तुम आराम से खा सको, तुम चैन से सो सको, तुम्हें कहीं जाना है, अच्छी गाड़ी हो, तुम बीमार हो जो तो तुम्हारे पास डॉक्टर के बिल के लिए कोई इश्यू ना हो। तो ये बच्चों को एजुकेशन देनी है। क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम, जिसपे हम बात करते हैं, जिसका ये पूरा FSN नंबर को लेके हम स्टोरी कहते हैं। पहले दिन जब एक भी पार्टिकल नहीं बिका था, उस दिन भी इसका नाम FSN था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर। अब जब हम कह रहे हैं 1 जनवरी से हम आपकी मिनिमम
जो इनकम है उसको हम फिक्स करेंगे कि यार इससे कम पैसे में तो नहीं चलता, जिसने जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से वो पैसा वहां पे मिलना चाहिए। तो वो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर का ही कमाल है यहाँ के ऊपर, क्योंकि ये थॉट और कंसेप्ट पहले दिन से ही क्लियर है। ये आपके पास डिलीवर होने में, आप तक पहुंचने में समय लग रहा है, और अपनी अपनी समझ के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी फिल्टर कर रहा है। हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अकृतकर हैं, जो डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग नहीं है वो सीट से अपने आप उठ के जाते हैं, और जो डिजर्विंग है वो उस सीट पे आके बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं इस वेंचर को यूनिवर्स का वेंचर बोलता हूं। हम किसी को ढूंढने नहीं गए हैं। हर कोई बंदा, हर कोई लोग, हर कोई कंसल्टेंट, हर कोई जो गाइड दिखाने वाला बंदा है, वो आपकी कंपनी में आपको गाइडेंस देता है। उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम वॉलमार्ट की तरह ओरिजिनल बाजार में माल बेच के उससे पैसा कमाने वाली कंपनी भी है। हम वो कैंडल मार्केट के अंदर लिस्ट करके जो दुनिया के अंदर वैल्यूएशन की गेम होती है, हम उसके अंदर भी हैं। इसके अलावा भी अगर दुनिया में कोई जो भी फ्रेमवर्क के अंदर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कोई बिजनेस मॉडल आता होगा, तो हम दुनिया के हर एक जगह पे, हर एक तरीके से जो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से काम करता होगा, उस बिजनेस के अंदर, उस धंधे के अंदर जाएंगे। क्योंकि इस धंधे को जितना पैसा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी चीजें चाहिए, वो कोई भी दुनिया का आज की डेट में एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम पूरा ही नहीं कर सकता। वो सप्लाई ही नहीं है। जब किसी चीज की सप्लाई नहीं होती है तो पिक्चर में आता है एलन मस्क कि जो नहीं है बना डालो, जो नहीं है बना डालो, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, वो आपकी कंपनी डिजाइन कर रही है। तो दुनिया के अंदर किसी ना किसी ने तो ये इंट्रोड्यूस किया था कि ये वैल्यूएबल जो करेंसी है, नोट है, गोल्ड है, प्रीशियस मेटल है, जहां आज दुनिया में जिसको तुम बिजनेस का, धंधे का रूल बताते हो, तो वो रूल बनाने वाला भी कोई बंदा था। जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ऑटोमेशन और मास प्रोडक्शन के अंदर उसके जन्मदाता जो है हेनरी फोर्ड को याद करते हैं कि किस तरीके से मास प्रोडक्शन करी जा सकती है, किस तरीके से जो पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन ये यूनिवर्स ने हम सब लोगों को इक्वल पावर दी है कि इस कंपनी के अंदर जिसने आज एक पार्टिकल देके खरीद के मुंह मोड़ लिया है, कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, उसमें भी कुव्वत है, उसमें भी ताकत है कि व्यू नाउ से या इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है। पर उसमें खुद पे विश्वास करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति की जरूरत है। और ये जो दुनिया के फियर हैं जो आपको डराते हैं, फेल हो जाओगे, मर जाओगे, जो मुझे बोलते थे कि सुखी भाई इतना पंगा ले रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हो, फेल हो गए तो क्या होगा? तो मैंने तो हमेशा उनसे ये पूछा, काम जब हो गया तो फिर क्या होगा? तो आज वही बात है कि सवाल के बदले सवाल, और ये कभी खत्म नहीं होते। हमें एप्पल में भी गलतियां मिलती हैं। हम बिल गेट्स की आज भी स्टोरियां सुनाते हैं, उसने फलाने की विंडो चोरी कर ली थी। हम एलन मस्क को भी बोलते हैं कि जिसने टेस्ला बनाई थी उसका ये। देखो जी, स्टोरियां हमारे पर्सपेक्टिव हैं। हमारे लिए अगर आपको विलेन दिखाना है तो इंटरनेट पे एलन मस्क के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ, बिल गेट्स के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ, वॉरेन बफे के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ। तो एक कम्युनिटी है जिनको ये अच्छा ही नहीं लगता, बस वो कह रहा है यार मेरे को तो उल्टे वाली साइड पे काम करना है, मेरे को तो उल्टा ही देखना है। पॉजिटिव देखने लग जाओ तो आपको पता है कि कितने घरों तक, कितने लोगों तक, कितने जगह तक उन्होंने ये सारा जो मैं बोलूं रिस्क पहुंचाया है, रोटी पहुंचाई है। तो उसी लेवल पे हम बात करेंगे। हम किसी भी बिजनेस लीडर को जिसने चाहे 1 लाख रुपए का काम किया, चाहे कोई साल में 10,000 रुपए का काम करता है, हम उसको सुपर हीरो मानते हैं कि वो काम करता है। क्योंकि काम करने से ही काम बनेगा, काम करने से ही व्यू नाउ बनेगी। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि व्यू नाउ का जो अभी जो अगला दौर शुरू होने जा रहा है, छूट मत जाना, कहीं किसी और चीज में, किसी चीज में उलझ मत जाना। हाँ, अगर आपका विजन ही वो है, आपका मैनिफेस्टेशन ही ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में आएंगे और वो डिस्ट्रैक्शन आपको दूसरी दिशा में ले जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि खुद के साथ ईमानदार रहें। जो बंदा खुद के साथ ईमानदार होगा वो अपने काम के साथ, अपने डिसीजन के साथ, वो उन सारी चीजों के साथ ईमानदार होगा। मैं नहीं चाहता कोई ईमानदारी के व्यू नाउ के साथ हो, लेकिन खुद के साथ ईमानदारी करें। और खुद के साथ ईमानदारी करेंगे तो आप सही वाले डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो आज ये जो अपॉर्चुनिटी है, आज हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जब रेज होगी, अगले लेवल पे जाएंगे, कुछ ही दिनों में जब चीजें बदलेंगी, तब हम आपके पास आके ये बात करते। क्योंकि आज अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपके मन में बहुत बातें आ रही हैं
है। और मैं इसी समय में ये बात करना चाहता हूं कि बात 1.5 साल से 2 साल से तुम शेयर मार्केट को लेके कर रहे हो और अभी तक तुमने डिलीवर किया नहीं है। फिर भी तुम, अगर हम ये कर देते, हम आपको दिखाते ये हो गया वो हो गया, तो वो होता है अपनी प्रेज करना, पीठ थपथपाना। ये है वो समय जब आपका एक टास्क रुका हुआ है, आप अपने प्रॉमिस से डिले में हो, फिर आप जाके अपने बाजार में अपने बंदे को ये बात कहते हो कि नो सर वी आर गोइंग टू विन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़े काम, बड़ी चीजें जो होनी होती हैं वो पकने में और होने में टाइम तो लेते हैं। भाई नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और दूसरी बात फिर बोले कि शुरू कर लिया है तो अंजाम तक लेके जाएंगे। अगर ये अंजाम तक ना जाना होता तो ये शुरू ही ना होता, क्योंकि फिल नाइट ने बोला था, जिन्होंने नाइकी बनाई उन्होंने बोला था अपनी टीम को, ऐसे ही जब डिसहार्टन हुए थे, कई बार ऑफिस बदलने पड़े, कई बार बैंकरप्ट होते होते बचे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनको आई पैसे को लेके। मैं तो यहाँ पे कहूंगा भगवान का ग्रेटिट्यूड है कि पैसे को लेके कभी समस्या नहीं आती, बाकी सारी चीजें होती रहती हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो उन्होंने बोला कि सुनो भाइयों, ध्यान से सुनो इस बात को, कि जो कायर थे वो शुरू ही नहीं कर पाए, वो घर से ही निकले। ठीक है, जो कमजोर थे वो रास्ते में मर गए और बाकी बचे हम। तो यही बात मैं दोहराना चाहता हूं फिल नाइट के रेफरेंस से कि भाई ये जो दुनिया के अंदर जो ये इसको देखते हैं और फिर घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते, ये तो किसी बड़ी सोच, बड़े पैसे, बड़े वाले का काम है, वो है कायर। ठीक है, और जो इन्होंने शुरू किया और पंगा लिया, 3-4 लोगों को हम जानते भी हैं, हमारे सामने ही है, वो रास्ते मर गए, उनके बल्ले कुछ पड़ा नहीं, बोले छोड़ जा रहे नहीं, कुछ और काम करेंगे, और बचे हम। और हमने इसको अंजाम तक लेके जाना है, हमने इसको अंजाम तक लेके जाना है। और दूसरी बात, एक किसी शायर ने कहा, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन बात बड़ी पते की कही है, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई हम लोग बाजार में आ गए हैं, तो बाजार का रूल एक ही है। अगर तुम मेरे साथ बाजार के हिसाब से बात करोगे तो मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा। अगर तुम ये लेफ्ट राइट की बातें करोगे, ऐसे बिना मतलब के सब जवाब दिखाओगे और तुम्हारी बात और एक्शन मैच नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हें उठा के बाजार से बाहर फेंक दूंगा। तो ये आज की डेट में जब हम 6 साल बाद, 5 साल बाद जब बात कर रहे हैं, तो वो जो एक छोटी सी जर्नी जो चली थी वो आज एक लेवल पे पहुंच चुकी है। अब लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज के अंदर आपके पास गुड न्यूज आने वाली है। मैं भी वेट कर रहा हूं कि किसी भी वक्त वो गुड न्यूज आ सकती है, लेकिन मैं आज इस पॉइंट पे, आज के दिन पे, आज हमारे लिए बहुत ही मुबारक दिन है। विशु राय साहब को जब हम याद कर रहे हैं यहाँ पे, अभी उनकी पुण्यतिथि बोलेंगे हम, तो उस समय पे मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यस, आप बाजार में जाएं।